अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी होने का ऐलान। शो कॉज नोटिस जारी करने पर पीडीएम से पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगने का मुतालबा। सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि इस्तीफों के मामले पर कोई भी पीपल्स पार्टी को डिक्टेट न करे। सियासत में इत्तेहाद बराबरी की बुनियाद पर होता है। पंजाब में पीटीआई को सेनेट की 5 नशिस्तें देने पर नून लीग को तो कोई शो कॉज नहीं दिया गया। एएनपी समेत तमाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी होने वाली जमातों के साथ खड़े हैं। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर हुकूमती जमात से साजबाज करके अपोजिशन लीडर सेनेट की सीट पर कब्जा करने का इल्जाम। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से पूछा कि बताया जाए बीएपी से वोट क्यों लिए। शो कॉज वापस लेने से क्या सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी वापस होगा? हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं, सेलेक्टेड हुकूमत से है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम ख्याल जमातों की हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद जारी रहेगी। चालाकियां पीपल्स पार्टी करे और माफी हम क्यों मांगे? अच्छा हुआ पीपल्स पार्टी चली गई, अब हम यकसुई से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। जेयूआई फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत के खिलाफ तहरीक वही चला सकते हैं जिन्होंने कश्तियां जला रखी हों। पीपल्स पार्टी ने आज सियासी खुदकुशी कर ली। इमरान खान की हुकूमत को सहारा देने पर अवाम पीपल्स पार्टी को माफ नहीं करेंगे। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। शो कॉज नोटिस देने का फैसला किसी एक जमात का नहीं, पीडीएम का था। मरियम नवाज की वजाहत। अदालत में पेशी पर कहा डस्का की फतह बड़ी तब्दीली का पेश खेमा है। नून लीग ने रियासती मशीनरी का मुकाबला करके वोट चोरों को शिकस्त दी। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से तकसीम की आवाजें आ रही हैं। जब जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल किया जा रहा था तब वो माफिया नहीं थे। नैब ने लॉन्ग मार्च के खौफ से मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की। जाती उम्रा अराजी केस में मरियम नवाज की दरख्वास्त से जमानत निमटा दी गई। एफआईए ने पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन को 13 अप्रैल को फिर तलब कर लिया। 8 सवालों के फौरी जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जहांगीर खान तरीन कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करवा सकते हैं। अगस्त 2020 से उन सवालात के जवाब मांग रहे हैं। जेके फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें और एमसीबी की रिपोर्ट भी जमा करवाने के अहकामात। इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं। इंतज़ार नहीं करना है और फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। सिंध हुकूमत का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी। मुल्क में फौरी नई मरदमशुमारी भी कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि सर्वे अक्टूबर के आखिर में शुरू किया जाएगा और नई मरदमशुमारी मार्च 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। अगले इलेक्शन की हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जाएंगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद तशवीशनाक। एक दिन में मजीद 58 अफराद जाँ बहक। 4584 नए केसेस रिपोर्ट। 4200 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक। केसेस मुस्बत आने की शरह 10.2% रही। एनसीओसी का अस्पतालों पर बढ़ते दबाव पर इजहार तशवीश। असद उमर की बहरानी सूरत हाल से निकलने के लिए अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी मालियाती इदारों से एक बार फिर कोरोना से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को रिलीफ देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के फोरम से खिताब में कहा IMF और वर्ल्ड बैंक तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें।
पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए 10 अरब दरख्त लगाए। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर भी काम जारी है। कोरोना वबा के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता 10 माह में $2 अरब माहाना तरसीलात ज़र भिजवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में तरसीलात ज़र 43% इजाफे के साथ $2 अरब 70 करोड़ रहीं। पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट से दरामदात और बरामदात में आसानी की राह हमवार होगी। सालाना 500 मिलियन बचत और कार्गो क्लियरेंस में वक्त कम होगा। पाकिस्तान माशी लिहाज से दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। कोरोना से कबल पाकिस्तान के माशी इशारिये मुस्तहकम थे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का तकरीब से खिताब, कहा रवां साल GDP की शरह बढ़ेगी। पहली बार हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पर काम हो रहा है। रोजगार स्कीम भी मुनफरिद स्कीम थी जिससे 250 अरब का सरमाया आया। रजा बाकर ने बेल बजाकर स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज किया। पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस का इजरा मुआशी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो का स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि इस हुकूमत ने जितना नुकसान मईशत और कश्मीर को पहुंचाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी की इंतखाबी मुहिम चलाने वाला सेलेक्टेड वजीर आजम मकबूजा कश्मीर पर तारीखी हमले के बाद पूछता रहा कि अब मैं क्या करूं। जर्मनी की जानिब से खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बर्लिन में वफूद की सतह के मुज़ाकरात के बाद जर्मन वज़ीर ख़ारजा की शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके लिए भारत को साजगार माहौल फराहम करना होगा। सदर पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैंक की तैनाती का मामला। नैब रावलपिंडी ने शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश के लिए एहतसाब अदालत से इजाज़त मांग ली। अदालत ने नैब की टीम को जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। नैब के मुताबिक सैयद तलत महमूद की तैनाती में बेज़ाब्तगियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बदीन थाने पर हमले का केस। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और शरीक मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने ज़ाती दुश्मनी पर यह केस बनाया। पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल मुश्किल काम है। PDM ख़त्म हो चुकी है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी के शहरियों के लिए नाला लई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जैम में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर बुज़दार हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया गया। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शारा फैसल, MA जिन्ना रोड, II चुंद्रीगढ़ रोड, राशिद मिन्हास, टीपू सुल्तान, यूनिवर्सिटी रोड, हब रिवर रोड, RCD, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियों की लंबी कतारें। लाहौर में भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को सख्त मुश्किलात। कराची में ब्लैकमेलिंग से तंग खातून की खुदकुशी का मामला। पुलिस ने 3 मफरूर मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार IA रहमान 90 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। 65 बरस सहाफ़त से वाबस्ता रहने वाले IA रहमान भारतीय शहर हरियाणा में पैदा हुए। आज़ादी इज़हार राय और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिल फ़रामोश खदमात अंजाम देने पर उन्हें कई आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात का इज़हार अफसोस।
वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शो कॉज नोटिस जारी करने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जिसको इस्तीफे देने हैं दे दे, पीपल्स पार्टी को कोई डिक्टेट न करे। सियासत में इत्तेहाद बराबरी की बुनियाद पर होता है। पंजाब में पीटीआई को सेनेट की 5 नशिस्तें देने पर नून लीग को तो कोई शो कॉज नहीं दिया गया। एएनपी समेत हुकूमत के खिलाफ खड़ी होने वाली हर जमात के साथ है। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। Demands unconditional apology in the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सीईसी का इजलास में पीडीएम के शोकाज नोटिस को मुस्तरद करने और तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम से मुतालबा किया कि वो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से बिला मशरूत माफी मांगे। मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो ताकि पार्लिमान के अंदर और बाहर मिलकर हुकूमत की मुखालफत करें।